बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेंटोर मोहम्मद मसूद और आज के लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के अंदर हम जो है वो अगर इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के जो एडवांटेज हैं उसमें पहला एडवांटेज ये है कि आप किसी भी वेबसाइट पर या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए 24/7 24 आवर्स हैं और 7 मतलब और ये वीक के डेज़ हैं। मतलब 24/7 का मतलब यही है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, उसमें आप किसी भी टाइम इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेट कर सकते हैं। और इसी तरह आप एक वीक के अंदर 7 डेज़ होते हैं, तो उसमें भी आप किसी भी वक्त कम्युनिकेट कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? सोशल डिप्रेशन बढ़ जाता है। जो लोग बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स को इस्तेमाल करते हैं, या अगर मैं स्टॉक मार्केट की बात करूं तो वहाँ पे सोशल डिप्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वैल्यूज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉक मार्केट की कम हो रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता हो सकता है कि सुबह के टाइम वापस बराबर हो जाए। लेकिन वो जो रात का पूरा टाइम था या कोई एक स्पेसिफिक टाइम था, दिन में भी हो सकता है, उस टाइम में सोशल डिप्रेशन जो है वो इससे ज़्यादा रहा। उसके बाद है आपके पास जो कम्युनिटी है वो सोशल कम्युनिटी, आप उसको संभाल नहीं सकते, ये भी इशू होता है। तो सोशल सोशल डिप्रेशन जो है वो इसमें ज़्यादा होता है। फिर अगर दूसरा पॉइंट देखें तो बिज़नेस पर्पज़ के लिए बहुत आउट क्लास है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। आपको अब प्रूफ रीड्स के लिए बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए आप बड़ी आसानी से प्रूफ रीड कर सकते हैं, या आप अपने डाटा को बगैर ऑर्डर किए, पहले ऑर्डर करने से पहले जो है वो आप देख सकते हैं, या फाइनलाइज फॉर्म जो है वो देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसका नुकसान क्या है? नुकसान इसका ये है कि इट इज़ ब्लेम टू हैव क्रिएटेड आइसोलेशन। तो इससे ये नुकसान है कि आपके पास किसी भी किस्म का ब्लेम आ सकता है इस चीज़ का कि जी हमने प्रूफ रीड इस तरह का करवाया था, और बिज़नेस पर्पस के लिहाज से तो वैसे भी जो चीज़ आप ऑनलाइन अगर हम बात करें ऑर्डर करें तो इट इज़ नॉट कन्फर्म्ड कि आपके पास वो चीज़ 100% जो है वैसे ही उसी फॉर्म में मिले जैसे फॉर्म में आपने देखी थी। तो आइसोलेशन भी क्रिएट हो सकती है, फेकनेस थोड़ी सी क्रिएट हो सकती है। इट हेल्प यू शेयर टू इंटरेस्ट एंड आइडियाज़ विद इंटेंडेड ऑडियंस। मतलब इससे ये फ़ायदा होता है कि आप अपनी ऐसी ऑडियंस के साथ कनेक्ट हो सकते हैं जिसकी फील्ड और आपकी फील्ड सेम हो, या इंटरेस्ट जो है वो सेम होते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा है। मिसाल के तौर पर अगर आप फेसबुक पे ऐसे पेज को लाइक करते हैं जो पेज आपकी फील्ड से ही रिलेटेड है या आपके इंटरेस्ट से रिलेटेड है, वो बॉडी बिल्डिंग का पेज हो सकता है, वो ब्यूटी टिप्स का पेज हो सकता है, वो ज्वेलरी का हो सकता है, वो कोई हैक्स का पेज हो सकता है, जो भी इंटरेस्ट होंगे उससे आपके रिलेटेड होंगे। अच्छा, डिसएडवांटेज क्या है? इट क्रिएट्स अ कंप्यूटर जनरेटेड वर्चुअल वर्ल्ड। तो कंप्यूटर जनरेटेड वर्ड जो है उसका इस लिहाज से किस तरह का डिसएडवांटेज है कि एक वर्चुअल वर्ड है, और मतलब रियलिटी से आपको बड़ा दूर रखता है ये। आपको जो जब आप ज़्यादातर ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर करते हैं, तो ऑनलाइन चीज़ें ऑर्डर जब आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वैसे ही आपको मिले, क्योंकि एक वर्चुअल वर्ड होती है। इसी तरह आपको एक वर्चुअलिटी दिखाई जाती है जिसका रियलिटी से ताल्लुक़ जो है दूर दूर तक नहीं होता। अच्छा, उसके बाद है कि फ़ायदा ये है कि आप विद इन सेकेंड्स कनेक्ट हो सकते हैं किसी भी दूसरे शख्स से। और नुकसान अगर मैं देखूं तो उसमें यह है कि आप एक लिमिट टाइम में, एक स्पेसिफिक टाइम में किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते। मिसाल के तौर पर किसी शख्स ने आपको व्हाट्सएप पे मैसेज किया है, तो आप जब उसको ऑन करते हैं इंटरनेट, तो सबसे पहले जो आपके पुराने मैसेजेस हैं वो आएंगे। उसके बाद जाकर आपका जो मैसेज है हो सकता है डिज़ाइन मैसेज आपको बाद में मिले। ठीक है, तो जब आपको मैसेज बाद में मिलेगा तो लिमिट टाइम से आप हट जाएंगे। ठीक है, तो एक ये इसका डिसएडवांटेज है। अच्छा, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये भी है कि दुनिया जो है वो बहुत बड़ी है, वो एक ग्लोबल विलेज की तरह बन गई है। अब बहुत आसान हो गया है किसी भी दूसरे शख्स से कम्युनिकेट करवाना। और नुकसान ये है कि जैसे जैसे आप अपने सेटअप को बढ़ाते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, तो जैसे जैसे आप अपने सेटअप को बढ़ाते हैं तो सेटअप को बढ़ाने के साथ साथ आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद अगर आप देखें नेक्स्ट पॉइंट, तो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के लिए फ़ायदा ये है कि इसमें फ़ीडबैक मिलते हैं और आप मज़ीद बेहतरी की तरफ लेकर आते हैं। कम्युनिकेशन अच्छी होती है तो और परफेक्शन होती है। लेकिन अगर डिसएडवांटेज देखें तो अगर कोई एरर आ जाए
तो टेक्नोलॉजी की वजह से किसी भी लिहाज से तो आपका मैसेज या सर्विस जो है वो डिले हो सकती है, ठीक है। तो ये आपके पास एडवांटेज और डिसएडवांटेज थे। अब सोशल नेटवर्किंग साइट्स की तरफ देखें तो अगर हम उसके फीचर्स की बात करें तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स हमारे पास कौन सी है, जैसे फेसबुक हो गया, जैसे हमारे पास ट्विटर हो गया, ठीक है। ये ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जिस पर बहुत से मिलियंस लोग जो हैं वो आजकल जो है वो कनेक्ट हैं। इसके ज़रिए लोग बिज़नेस करते हैं, इसके ज़रिए लोग पॉलिटिक्स को संभाल रहे हैं, इसके ज़रिए जो है लोग अपने इंटरेस्ट जो है वो शेयर करते हैं, ठीक है। तो हर एक शख्स के अपने व्यूज़ हैं, वो अपने व्यूज़ जो है वो शेयर करते हैं। इसी तरह इस पर पॉडकास्टिंग हो रही है वगैरह वगैरह। तो खैर हम फीचर्स में देखते हैं सबसे पहले सोशल नेटवर्किंग साइट्स के क्या फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि आपके पास फ्री वेब स्पेस है, इसमें आपको पैसे नहीं देने पड़ते, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट होने की वजह से आप इस पर अपनी पोस्ट जो है वो लगा सकते हैं, आप अपने आइडियाज़ जो है वो शेयर कर सकते हैं। तो ये इसका सबसे बड़ा एडवांटेज या फीचर है। अच्छा, उसके बाद जो है नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि हर एक शख्स की अपनी एक आइडेंटिटी होती है। तो अपनी आइडेंटिटी होने की वजह से जो है जितने भी मेंबर्स हैं उनका कोई वेब एड्रेस होता है, तो उस वेब एड्रेस से वो जाने जाते हैं। थर्ड पॉइंट जो है वो ये है कि आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, आप अपनी पिक्चर बना लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल एक शख्स है मोहम्मद इमरान, तो मोहम्मद इमरान जब आप फेसबुक पे सर्च करेंगे तो कितने ही मोहम्मद इमरान आ जाएंगे, लेकिन क्या है कि उनकी जो प्रोफाइल पिक्चर है उस प्रोफाइल पिक्चर से आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली जिस शख्स को मैं ढूंढ रहा हूँ, जिस मोहम्मद इमरान को मैं जानता हूँ, वो कौन सा शख्स है, ठीक है। और अगर वेब एड्रेस मिल जाएगा तो डायरेक्ट आप उसको उसकी प्रोफाइल को सर्च कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद सोशल नेटवर्किंग साइट्स का ये भी फ़ायदा होता है कि आप ईमेल जो है वो एक शख्स दूसरे शख्स को भेज सकता है, ठीक है। और लास्ट में अगर मैं फीचर देखूँ तो इसमें एक बड़ा एडवांटेज ये है कि अगर एक शख्स ऑनलाइन नहीं है या मौजूद नहीं है इंटरनेट पर या अपनी वेबसाइट पर या अपने अकाउंट पर मौजूद नहीं है, तो आप उसको मैसेज छोड़, तो जब वो ऑनलाइन होगा तो वो इसको देख सकेगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि ये आपका मैसेज भी प्राइवेट मैसेज हो सकता है, ठीक है। प्रैक्टिकल यूज़ क्या है इसके अंदर, पर्सनल इंटरेस्ट जो है वो कौन कौन से हैं, और बिज़नेस के लिहाज से पर्सनल इंटरेस्ट या पर्सनल इंटरेस्ट कौन कौन से हैं, उसके कुछ उसने इंटरेस्ट के रीजंस बताया। वो कहता है कि सम पीपल आर इंटरेस्टेड सिंपली अपडेट, मतलब बाज़ लोग होते हैं सिंपल अपने स्टेटस अपलोड करने के लिए और इन चीज़ों के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग इससे बड़ा एडवांटेज हासिल करते हैं। वो कहता है कि जो लोग बहुत दूर दूर तक बैठे हुए हैं उनको टच उनके साथ इन टच रहने के लिए वो लोग कम्युनिकेट करवाते हैं फेसबुक के ज़रिए और वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद जो है सिंपल वॉल पोस्ट, हाँ जी, से एक सिंपल वॉल पोस्ट जो है वो बेहतर होती है एक फ़ोन कॉल से। तो उससे ही दूसरे शख्स को जो है वो आपकी इन्फॉर्मेशन या आपके इंटरेस्ट या जो भी आप बात करना चाह रहे हैं उसके बारे में पता चल जाता है। हाँ जी, बिज़नेस की बात करूँ तो बिज़नेस में कस्टमर्स को बड़ा फ़ायदा होता है। इसमें नई ऑफ़र्स आई हैं, नए एड्स आए हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है कि एक्चुअली कंपनी क्या ऑफ़र करना चाह रही है, ठीक है। इसके अलावा कंपनी अगर कोई ऑफ़र्स के अलावा कोई इन्फॉर्मेशन देना चाह रही है या अपने ऑफिस के बारे में बता रही है कि जी आज ऑफिस बंद होगा या ओपन होगा फलां फलां, या ऑफिस के लिहाज से सेल लगी है या फलां फलां, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन अगर हम देखें बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मिलती है। उसके बाद है बिज़नेस नेटवर्किंग में यह है कि बिज़नेस टाइकॉन्स जो है वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं इसके ज़रिए, ठीक है। तो वो अपने आइडियाज़ जो है एक दूसरे के साथ शेयर करते रहते हैं। उसके बाद इंटरटेनमेंट की बात करें तो ये बेहतर आप जानते हैं, वो ज़्यादातर सोशल वेबसाइट जो हैं वो ज़्यादातर एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही इस्तेमाल कर रहे होते हैं लोग। जैसे फेसबुक के अंदर जो है वो ट्रेंडिंग चल गई है गेम्स एप्लीकेशंस वगैरह की, ठीक है, ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, मतलब काफ़ी टाइम है। इसी तरह म्यूज़िक है, मूवीज़ है और बहुत कुछ है जो कि एंटरटेनमेंट का हिस्सा है। अच्छा जी, एडवांटेज देखें तो वो क्या है, एडवांटेज जो है वो इसके अंदर ये है कि इट हेल्प टू इस्टेब्लिश। अच्छा जी, ये है कि आप अगर किसी शख्स को रोज़ाना टाइम नहीं दे सकते, बातचीत नहीं कर सकते, तो आप अपने जो पिक्चर्स हैं या अपने स्टफ़ के ज़रिए, पिक्चर्स के ज़रिए, वीडियोस के ज़रिए दूसरे शख्स को बता सकते हैं कि जी आजकल हम कौन सी एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं या आजकल हमारी कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, हम फ्रेंड्स के साथ हैं, लोगों के साथ हैं, अपनी फैमिली के साथ हैं। तो ये सारी चीज़ें आप शेयर कर सकते हैं। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड शेयर आइडियाज़। हाँ जी, इसमें जो है डिफरेंट स्टूडेंट्स जो है वो अपने
जो है अपने दूसरे स्टूडेंट्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। ऐसे इसमें एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपकी जो फील्ड्स हैं उन फील्ड के लिहाज से आप अपने जितने भी सीनियर्स हैं आप उनके साथ भी कनेक्ट हो सकते हैं और उनसे अपने आइडियाज़ जो है वो ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो है अच्छा ये देखें, यही बात लिखी हुई है कि फ्रॉम दीज साइड मेंबर्स ऑफ दीज साइड डेवलप कॉन्टैक्ट विद एंटरप्रेन्योर्स कॉर्पोरेट पीपल एंड कैन गेन वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम। ठीक है। अच्छा, उसके बाद है इंटरनेट मार्केटिंग हैज़ वाइडन टू स्कोप द सोशल नेटवर्किंग साइड। हाँ जी, इंटरनेट मार्केटिंग भी बढ़ गई है इन चीज़ों से। हमने देखा है आजकल ज़्यादातर एड्स जो है वो आपको इंटरनेट पर मिलेंगे। किसी भी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने से पहले अक्सर ऐड आ रहे होते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? हाँ जी, स्टूडेंट एडिक्टेड हो जाते हैं ज़्यादातर। स्टूडेंट जो है वो पूरे दिन पूरी रात जो है वो वेबसाइट्स पर ही बैठे होते हैं, तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। ठीक है, जिसकी वजह से उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। ठीक है, तो मैं भी आपको यही कहूँगा कि आप किसी भी एप्लीकेशन को या किसी भी वेबसाइट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मैंने देखा है ज़्यादातर लोग पबजी और इस तरह की एप्लीकेशन से बहुत ज़्यादा वक्त ज़ाया करते हैं, तो खुदारा अपना ये वक्त ज़ाया मत करें और जो है आप एडिक्शन इसको मत करें। हाँ, अगर थोड़ा बहुत इस्तेमाल करें तो बेशक इस्तेमाल करें, लेकिन इसको ज़रूरत ना बना दें। बाज़ लोगों ने तो सिर्फ खाने पीने से ज़्यादा ज़रूरी इसको बनाया होता है। अच्छा, some of the student tends to these social networking sites day and which obviously impact health really badly। अच्छा, कुछ वाकई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इन्हीं वेबसाइट्स पे बैठे रहते हैं दिन रात, तो जिसकी वजह से उनकी आंखें जो हैं या उनकी सेहत ख़राब होती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो है अच्छा उसके बाद ये बड़ा पॉइंट है जो कि जी मैं आप कह लें कि मैं अक्सर ये पॉइंट बड़ा डिस्कस करता रहता हूँ। स्पेंडिंग एक्सेसिव टाइम ऑन फेसबुक आल्सो मेक पीपल निगलेक्ट देयर फैमिलीज। सिर्फ फेसबुक ही नहीं, बहुत सी बाकी एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे भी हम क्या करते हैं कि अपनी जो है फैमिली से जो है वो बड़ा दूर हो जाते हैं। तो अपनी फैमिली का बड़ा ख्याल रखें, क्योंकि फैमिली आपको, माँ बाप बहन भाई आपको ये दोबारा नहीं मिलते। ठीक है, एप्लीकेशंस और बाकी चीज़ें आपको दोबारा मिल जाती हैं, तो आप अपनी फैमिलीज़ को जो है वो निगलेक्ट नहीं कीजिए। उसके बाद है सोशल नेटवर्किंग साइट्स नॉट सेफ टू प्रिवेंट टू पर्सनल। हाँ जी, ये सेफ़ नहीं होती, ये मैं बता दूँ। इंक्रिप्शंस भी हो तो बहुत ज़्यादा सेफ़ नहीं होती। वो किसी भी दूसरा शख्स जो है हो सकता है कोई स्ट्रेंजर आपकी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर रहा हो। ऑनलाइन हरासमेंट भी इससे हो सकती है जी, ये भी याद रखिए। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो फॉल्स प्रोफाइल्स बनाने वाले भी जो है बड़े होते हैं ऐसे। ठीक है, जो कि वही बात है कि क्रिएशन ऑफ फॉल्स प्रोफाइल बाय अदर डिसीव कनेक्शन एंड कैन आल्सो हर्ट वंस रेपुटेशन इन अ सोसाइटी। हाँ जी, ऐसा भी हो सकता है कि जी कोई शख्स जो है वो फॉल्स प्रोफाइल बनाए और आपको उस फॉल्स प्रोफाइल्स के ज़रिए तंग कर रहा हो। कोई फ़ाद मुस्तफ़ा की पिक्चर लगा के आपको कहे जी मैं फ़लाँ 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 कर रहा हूँ, तो ऐसी फॉल्स प्रोफाइल जो है वो एक्चुअली रेपुटेशन को हर्ट करते हैं। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें तो इसमें एक इमेजिनरी वर्ड बन जाते हैं, एक रियलिटी से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे अगर आप फेसबुक पे देखें तो बहुत से लोग आपको रियलिटी में वैसे नज़र नहीं आएंगे जैसे वो प्रोफाइल्स में नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है, तो ये एक रियलिटी जो है वो क्रिएट नहीं करती, बल्कि इमेजिनरी वर्ड। अच्छा, उसके बाद हम देखें तो इसकी वजह से जो है वो, क्योंकि ऑनलाइन आपके पास प्लेटफॉर्म है, तो इसकी वजह से क्रिमिनल्स जो है वो प्लानिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है इसकी वजह से। ठीक है, फिर उसके बाद हम ब्लॉग्स की तरफ आते हैं। ब्लॉग्स क्या होता है? ब्लॉग्स एक्चुअली इंटरनेट पर कुछ भी अपलोड करने को ब्लॉगिंग कहते हैं। इसको सिंपली वेब ब्लॉग भी कहते हैं। अगर हम प्रैक्टिकल यूज़ देखें तो हम कहते हैं कि जी रिसर्च और रिजल्ट्स के लिए जो की रिकॉर्ड्स जो अपलोड किए जाते हैं उसको ब्लॉग कहते हैं। ठीक है, या हम ये भी कहते हैं कि ये हम अगर अपने पर्सनल ओपिनियंस के लिए अगर इसको इस्तेमाल करें, तो हमारे पास कोई डायरी, कोई जर्नल या रिकॉर्ड जो एक्सपीरियंस है, थॉट्स हैं, ओपिनियंस हैं, कुछ भी हम अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, हमारे रिव्यू हैं, वो हमारे पास ब्लॉग होती हैं। फीचर क्या होते हैं इसके? कॉर्नोलॉजिकल ऑर्डर्स में सेट होते हैं। मतलब क्या है कि जो रिसेंट अपलोड करेंगे वो सबसे टॉप पे आएंगे, जो बाद में होंगे वो नीचे आएंगी। मेरे बाद कोई अपलोड करता है तो वो सबसे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद दूसरा फीचर ये है कि रेगुलरली अपडेटेड होती रहती हैं। ठीक है। थर्ड ये है कि ऑडियंस जो है वो इस पर कमेंट्स जो है वो लीव कर सकती हैं। फोर्थ ये है कि बड़ा आसान है, आप न्यू कंटेंट पे क्लिक करें,
ठीक है। उसके बाद न्यू पोस्ट पे क्लिक करें, अपना कंटेंट लिखें और पब्लिश कर दें। ठीक है, ट्विटर की एग्जांपल भी इसी तरह ही है। अच्छा, उसके बाद है आप जो है इट कैन रियली एस्टैब्लिश यू एज इंडस्ट्री लीडर बाय प्रोवाइडिंग एन अपॉर्चुनिटी टू गेन अथॉरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। अच्छा, इसके अंदर जो है आपको ये भी फीचर मिलता है कि आप खुद से जो है वो लीडिंग करें अपनी पोस्ट की, और जो है उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो भी करें। एडवांटेज जो है वो क्या है? एडवांटेज इसके ये हैं कि ब्लॉग जो है वो दूसरे शख्स के साथ इंटरेक्ट करवाते हैं और उससे आप फीडबैक वगैरह भी ले सकते हैं बहुत छोटी सी कॉस्ट पे। ठीक है, और कहते हैं कि जी बहुत आसान है इसको क्रिएट करना और इसको साथ साथ मेंटेन रखना, लोगों के कमेंट्स के जवाब देना वगैरह वगैरह, तो ये बहुत आसान है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहते हैं कि ब्लॉग आर कॉमनली रेफर्ड टू एज अ सर्च इंजन फ्रेंडली, मतलब सर्च इंजन पे आप ब्लॉग को सर्च आउट करेंगे तो वो भी बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। तो इस वजह से वो कहते हैं कि ब्लॉग जो है वो बड़ा इंजन फ्रेंडली होता है। फिर उसके बाद फिर क्या है कि आप रोज़ाना की जब अपलोडिंग करते हैं तो आप बहुत सी नई चीज़ें सीखते हैं। ठीक है, और उसके बाद है कि ये हर एक के लिए फ़न है, डेफिनेटली इट्स फन फॉर एवरीवन। अच्छा, उसके बाद ब्लॉग होता क्या है? ब्लॉग एक्चुअली क्या होता है, ब्लॉगिंग किसे कहते हैं? जब एक शख्स अपलोड करता है, कोई टेक्स्ट लिखता है और टेक्स्ट लिखने के बाद जब वो लिख लेता है, तो जब वो टेक्स्ट लिख रहा होता है इंटरनेट पे, तो उस काम को जब वो अपलोड कर रहा है ब्लॉगिंग कहा जाता है, द एक्ट ऑफ राइटिंग अ पोस्ट ऑफ अ ब्लॉग। ठीक है, इसी तरह जो लिख रहा है उसको ब्लॉगर कहते हैं, और जिस जगह पर लिख रहा है, और जिस कम्युनिटी के लिए लिख रहा है या जिस कम्युनिटी में लिख रहा है उसको ब्लॉगस्फेयर कहा जाता है। अब कौन कौन सी टाइप्स हैं? टाइप्स में पर्सनल ब्लॉग्स हैं हमारे पास, इसी तरह कॉर्पोरेट या ऑर्गेनाइजेशनल, बाय जनरली और बाय डिवाइस। पर्सनल ब्लॉग कौन से होते हैं? ये पर्सनल ब्लॉग जो इंसान अपनी डायरी लिख रहा है, सिर्फ अपने लिए लिख रहा है, किसी याद दहाने के लिए लिख रहा है, कल को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए, तो उसको पर्सनल ब्लॉग कहा जाता है। कॉर्पोरेट और ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग, ऐसा ब्लॉग जो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिखा जाए। मिसाल के तौर पे जी मैं कहता हूँ कि जी कल इंस्टीट्यूट जो है वो ऑफ होगा, तो इस तरह का ब्लॉग जो है वो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल ब्लॉग होगा। या मैं अगर बात करता हूँ कि जी कल फ़लाँ 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 बंदों को बोनस दिया जाएगा, कल फ़लाँ 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 शख्स की ये ड्यूटी होगी, या परसों फ़लाँ 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 लोगों की मीटिंग है, तो ये इस तरह की जो पोस्ट जो है या ब्लॉगिंग जो होगी उसको हम ऑर्गेनाइजेशनल या कॉर्पोरेट ब्लॉग कहते हैं। फिर उसके बाद बाय जनरली हो सकती है, मिसाल के तौर पे वीडियो ब्लॉग हो सकता है, ऑडियो ब्लॉग हो सकता है, इसी तरह आपके पास टेक्स्ट ब्लॉग हो सकता है, आर्ट ब्लॉग हो सकता है, फोटो ब्लॉग हो सकता है। तो इस तरह की ब्लॉगिंग भी हो सकती है। फिर बाय डिवाइस भी हो सकती है कि मैं ब्लॉग करता हूँ तो हर शख्स को इसकी डिवाइस के मुताबिक जो है वो ब्लॉग मिलेगा। जैसे अक्सर आपने देखा है कि फेसबुक पे जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपको आपके ही मोबाइल फ़ोन के ऐड आ रहे होते हैं, तो वो क्या होता है कि वो ब्लॉगिंग हुई होती है बाय डिवाइस से। ठीक है, तो जो जिसकी डिवाइस होती है उस लिहाज से उसको वो ब्लॉग या ऐड मिलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।